वंदम वंदितं सर्वदा शिरसा नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने 84 पावन ग्रंथों का सृजन किया। तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ ग्रंथों का सृजन किया। उन कुंद कुंद देव के पूर्व में भी ग्रंथों का सृजन हो चुका था। षटखंड आगम कुंद कुंद देव के पूर्व में लिखा गया था और षटखंड आगम के पूर्व भी ग्रंथ लिखे जा चुके थे। कसाय पाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पेज दोष पाहुड़। पेज दोष पाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है, गुरुधर आचार्य का लिखा हुआ, उसका अपर नाम है कसाय पाहुड़। इस प्रकार आगम के ग्रंथों की परंपरा पूर्व से चली आ रही है। प्रकृत में जो वर्तमान में जिस ग्रंथ की वाचना हम 4 महीने सुनेंगे, उस ग्रंथ का नाम है बृहत द्रव्य संग्रह। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव का ये ग्रंथ है। ज्ञानचंद जी एक आचार्य हुए हैं, आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, और एक आचार्य हुए हैं नेमी चंद्र सिद्धांति देव। नेमी चंद्र सिद्धांति जो गोमट सार जिन्होंने लिखा, छपना सार ग्रंथ लिखा, वो नेमी चंद्र स्वामी अलग हैं जिन्होंने गोमटेश्वर भगवान की स्थापना करी। वो नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। और द्रव्य संग्रह करता आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव है। और ये नेमी चंद्र स्वामी जिनका द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, ये उत्तर भारत की है। और नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ये दक्षिण भारत के थे। मालवा देश के धार नगर में जो श्रेष्ठी था, सोम नाम का एक सोम नाम का श्रेष्ठी था, सेठ था राजा भोज का। उसके निमित्त से आचार्य नेमीचंद्र स्वामी ने, सिद्धांति देव ने 26 गाथाओं का लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? कभी सुना नाम? एक लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी लिखा था। पुनः विशेष रुचि वाले जीवों के लिए उन्हीं नेमीचंद स्वामी ने 58 गाथा पर्यंत
द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा। दोनों ही ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानचंद जी, जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हाँ हाँ, ज्ञानी है कि अज्ञानी है? संसार अवस्था में कि सिद्ध अवस्था में? हाँ बोलो ज्ञानचंद जी, जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है? जीव त्रैकालिक ज्ञानी है, लेकिन संसार अवस्था में उसका ज्ञान अज्ञान मिश्रित है, इसीलिए अज्ञानी कहा जाता है। लेकिन ज्ञानी है क्योंकि जानने और देखने की शक्ति उसके अंदर है, इसलिए जीव ज्ञानी है। जीवो नाणी पुग्गल दम्मा दम्मा तहेव आयासा अन्नानी पुण्यो जो ना मन्नई सोहू मिच्छा। ये जो गाथा है ना, ये लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा है कि जीव ज्ञानी है, शेष द्रव्य अज्ञानी है। जो ऐसा नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है। समझ रहे ज्ञानचंद जी? जीव कैसा है? जीव त्रैकालिक ज्ञानी है, लेकिन संसार अवस्था में उसका ज्ञान अज्ञान से मिश्रित हो जाता है, इसीलिए अज्ञानी कहा जाता है, होता नहीं है। माना कि एक सोने की डली है, एक इतनी सोने की डली है, और आपने उस डली को कीचड़ में डाल दिया। वो सोना स्वच्छ है कि अस्वच्छ? हाँ, नाली के कीचड़ में संसर्ग में है, इसीलिए अस्वच्छ है। लेकिन धो लोगे तो सोना तो शुद्ध है। ठीक ऐसे ही मां आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, कर्मों के संसर्ग में है, इसीलिए अशुद्ध कही जाती है, होती नहीं है। कर्मों के साथ जो सोना है वो अस्वच्छ है, अशुद्ध ही है। लेकिन जैसे ही कीचड़ हटाएंगे तो सोना ही है। ऐसे ही कर्मों के कारण आत्मा अशुद्ध है, जैसे ही कर्म हटाए जाएंगे आत्मा तो शुद्ध ही है। जिसमें जीव और अजीव का व्याख्यान है। दूसरा 28 से लेकर के 38 गाथा पर्यंत द्वितीय अधिकार, जिसमें 7 तत्व और 9 पदार्थों का व्याख्यान है। और तीसरा महाअधिकार 39 गाथा से 58 गाथा पर्यंत, जिसमें मोक्ष मार्ग का अधिकार है। 3 विभाग कर दिए, एक जीव अजीव अधिकार, एक सत्व तत्व 9 पदार्थ अधिकार, तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। 3 अधिकार हो गए। अब सुनना, ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। सारे द्रव्यों का व्याख्यान करके हे जीव शुद्ध आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना है, इसकी प्रेरणा देने वाला ये आध्यात्मिक ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। अब अपन प्रथम गाथा से प्रारंभ करेंगे ज्ञानचंद जी। लेकिन पहला जो अधिकार है 1 से 27 गाथा का पहला अधिकार है, उसके अंदर भी 3 अंतर अधिकार हैं। पहला अधिकार गाथा नंबर 1 से 14 पर्यंत जीव अधिकार, गाथा नंबर 15 से 22 तक अजीव अधिकार,
और 23 गाथा से 28 गाथा पर्यंत पंचास्तिकाएं अधिकार। फिर से सुनना, 1 से 14 गाथा तक जीव अधिकार, 15 से 22 गाथा पर्यंत अजीव अधिकार और 23 से 27 गाथा पर्यंत 5 गाथाओं में पंचास्तिकाएं अधिकार। 14 गाथाओं में जीव के बारे में बताएंगे। उसके बाद 8 गाथाओं में अजीव के बारे में बताएंगे। उसके बाद 5 गाथाओं में पंचास्तिकाएं का वर्णन होगा। मां पंचास्तिकाएं बोलते ना, क्यों बोलते हैं? अपन को पता है 5 अस्तिकाएं होते हैं, बस ऐसा नहीं। 5 द्रव्य तो हैं यानी अस्थि, और काय यानी बहुप्रदेशी। जो द्रव्य हैं और बहुप्रदेशी हैं उनको अस्थि काय कहते हैं। जो द्रव्य हैं लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है उसको अस्थि तो कहेंगे, काय नहीं कहेंगे। इसलिए काल द्रव्य अस्थि अकाय है। काल द्रव्य अस्थि अकाय है, बाकी शेष 5 द्रव्य अस्थि काय है। समझ में आ रहा है? इस प्रथम अधिकार की प्रथम गाथा का मंगलाचरण, बिना मंगलाचरण के कार्य की प्रारंभ नहीं किया जाता। कक्का, शादी को कितने साल हो गए? आपके शादी को कितने साल हो गए? 52। कितने साल? 52 साल हो गए। बाप, अभी तक वैराग्य नहीं हुआ। और 52 साल पहले का जो दिन याद है जब आपकी शादी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? मंगलाचरण के साथ हुई थी कि गालियों के साथ? अरे आपके बेटों की शादी तो याद होगी। मां जब शादी प्रारंभ होती तो मंगलाचरण होता है ना। वो मंगलाचरण क्यों करते हैं? कि मंगल आचरण है। अब मंगलाचरण पूर्वक करेंगे तो कार्य निर्विघ्न होगा। 52 साल टिकेगी नहीं अभी तक। तुम झेल ले कि मैं झेल नहीं? कछु तो बोलो। कि आचार्य सिंह ने पत्र के साथ मौन भी दिया है, 1 घंटे का मौन। क्या बात है। मंगलाचरण होता है तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। ध्वजारोहण करते ना अपन, क्यों करते हैं? उस समय भगवान की पूजा करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं। ये मंगलाचरण है कि हमारे कार्य निर्विघ्न हो। आगे इसका विशेष व्याख्यान करेंगे। पहले गाथा देखते हैं कि प्रथम अधिकार की प्रथम गाथा क्या कह रही है। कक्का याद करने जे। जीवमजीवं दव्वम जिनवर वसहीन जेनने दिठम देविंद्र विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। देखो कक्का, प्रत्येक गाथा को पढ़ने का एक नियम है। नमोकार ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि आप भजन जैसा पढ़ दो। नमोकार महामंत्र गाथा के रूप में लिखा है। और गाथा कैसे पढ़ना चाहिए ये प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में लिखा है कि आप गाथा कैसे पढ़ो। पहला, इस गाथा में 4 चरण नमोकार पढ़ते ना आप। पहला पद नमो अरिहंताड़म। दूसरा जो गाथा का पद है नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम।
ये गाथा का दूसरा पद, नमोकार मंत्र का नहीं। तीसरा पद नमो आईरियाणम और अंतिम पद नमो लोए सव्य साहुलम। ये गाथा बनी कितने पदों में? 4 पदों में। अब पढ़ना कैसे चाहिए? पहला पद पढ़ो ऐसा जैसे सूअर चलता है, झूम झूम के। सूअर को कभी चलते देखा ना कक्का? बढ़िया मस्त चाल में चलता है। नमो अरिहंताणम। दूसरा पद कैसे? जैसे वृषभ चलता है, बैल। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। चौथा पद हाथी की जैसे, बिल्कुल झूम झूम के। नमो वज्रायाणम। आखिरी का पद सिंह की चाल की तरह, रुकना नहीं है, चलते रहना। नमो लोए सव्य साहुलम। ये गाथा पढ़ने का प्रक्रिया जो है प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में सबसे प्राचीन छंद शास्त्र में लिखी है। लगभग 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन वो ग्रंथ है, प्राकृत पेंगलम। इसलिए कभी भी आप कोई भी ग्रंथ की गाथा पढ़ो, ऐसे ही पढ़ना। गाथाओं को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। जीवम जीवम दव्वम। अगर आप लय से पढ़ोगे ना, जल्दी विषय आपके अंदर प्रवेश करेगा। ये पिक्चरों के भजन मतलब गाने क्यों जल्दी याद हो जाते हैं? वो लय में रहते हैं ना, तो आपको याद हो जाते हैं। ऐसी गाथा को भी आप लय के साथ पढ़ो, आपको जल्दी याद होगा। यहां गाथा में कह रहे हैं, जिनवर वसहीन जैन निर्दिठम। जिन जिनवर वृषभ ने जीवम अजीवम दव्वम। जीव और अजीव दो जिन जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव 2 प्रकार के द्रव्य कहे हैं। मूल में द्रव्य कितने प्रकार के? 2। भेद दृष्टि से 2, अभेद दृष्टि से 1। सभी द्रव्य हैं। ये लेखनी भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, धर्म भी द्रव्य है, अधर्म भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है। 6 द्रव्य हैं, लेकिन अखंड दृष्टि से सिर्फ द्रव्य बोल दिया, संग्रह नए से, तो वो क्या कहलाएगा? अभेद दृष्टि से द्रव्य। अब भेद करते जाओ, द्रव्य 2 जीव और भेद करते जाओ, द्रव्य 6 जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और भेद करते जाओ, पुद्गल के 10 पर्याय, जीव, मुक्त और अमुक्त, उसके और भेद करते जाओ, त्रस और स्थावर, और भेद करते जाओ, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, और भेद कर लो, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक, और उसमें भेद कर लो इंद्रियों की अपेक्षा से, फिर और भेद कर लो सैनन की अपेक्षा से। ऐसे भेद प्रभेद आप करोगे तो द्रव्य कितने बनेंगे?
जितने जीव हैं उतने द्रव्य बनेंगे, जितने पुद्गल परमाणु हैं उतने द्रव्य बनेंगे। अगर भेद प्रभेद करते जाएंगे तो संक्षेप से तो आप द्रव्य कितने मान लो, 2, और थोड़ी और विशेष रुचि वालों के लिए 6। अच्छा, ये जिनवर वृषभ ने द्रव्य 2 प्रकार के कहे हैं, ये कौन है? सामान्य पुरुष है क्या कि विशेष पुरुष है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं देविंद विंद वंदम, देवों के इंद्रों के समूह से बंदनीय है। अन्य दर्शन में क्या होता है कक्का, इंद्र को भगवान माना जाता है, और जैन दर्शन वो इंद्र जो होता है ना, ऐसे 100 इंद्रों से हमारे भगवान वंदनीय है। आप जिसको भगवान मानते हो ऐसे 100 इंद्र मिलकर के हमारे भगवान की वंदना करते हैं। और कैसे हैं वो? तो उन्होंने कहा कि जिनवरों में श्रेष्ठ हैं, उनको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। कब कब और कैसे? सर्वदा सिरसा, सिर झुकाकर। कैसे? सिर झुका, अरे हाथ उठाओ तो पहले कक्का, पहले हाथ ऐसे, अब सिर झुकाओ साथ में उसके जी। सिरसा, सिर झुका करके, सिर से। कब कब भगवान को नमस्कार कब कब करना चाहिए? कभी कभी जब मूड हो जाए तब नहीं, सर्वदा। मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूं सर्वदा, हमेशा। इस वंदना की विधि को समझना, आज का समय बहुत विचित्र चल रहा है। बेचारे लड़के जो सुजय, बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं, वहीं खड़े रहेंगे, महाराज जी आ रहे हैं, फिर उसके बाद ज्ञानचंद जी हाथ नहीं जोड़ेंगे, धीरे से एक हाथ लगाया छाती पर, एक हाथ लगाया महाराज की जंगा पर, घुटने पर, और वो भी छूगे नहीं, दूर से। अरे गुरुओं के चरण छूने में पाप लगेगा कि पुण्य? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कक्का चरण नहीं छुओ, आचरण छुओ। अरे जब चरण छुएंगे तभी तो आचरण मिलेगा। बोलो मां, महाराज किसके होते हैं? महाराज किसके? गरीबों के कि पैसे वालों के? हाँ कक्का किसके? जिसने कलश की बोली ले ली उसके। महाराज किसके? तो महाराज के दर्शन करने में किसी को कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। दर्शन करके गए ना। अब मेरा प्रश्न है, आपका क्या गया? बोलो आप प्रमेश सागर जी। अरे उस जीव को क्या मिला? उसको पुण्य मिला कि नहीं? लेकिन व्यवस्था का ध्यान रखो। अब आहार चल रहे हैं, उस समय पैर नहीं पड़ो। माताएं आप पैर मत पड़ो। समझ रहे कक्का? व्यवस्था का ध्यान रखो, उनको भी तकलीफ ना हो और आपको वंदना करने में भी बंद ना हो। आप महाराज चल रहे हैं, आपने पकड़ ली दोनों पैर। जैसे ही आपने दोनों पैर पकड़ लिए वो गिर गए। कक्का ये लोग बहुत परेशान करते हैं श्रावक, इसलिए कई मुनिराज आचार्य परमेष्ठी दूर से भग जाते हैं। एक बार आपने दर्शन कर लिए, अब उतने ही खड़े रहो कक्का, और 6 बार और महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। अब वो अपना अध्ययन करें कि आपको आशीर्वाद देते रहें। आप वंदना करो, खूब वंदना करो, खूब आहार दो, खूब भक्ति करो अपने समय पर। अब इसमें लिखा है ना, मैं भगवान की वंदना करता हूं कब? सर्वदा, हमेशा। अब ये माताएं आपसे प्रश्न करेंगी कक्का फिर मंदिर के बाहर क्यों लिखा कि 10 बजे मंदिर बंद होगा? बोले हमको तो 3 बजे गेट खोलो, आप 3 बजे दर्शन चाहिए।
अरे कभी प्रत्यक्ष में कर लो, प्रत्यक्ष में नहीं मिल पा रहे तो परोक्ष में कर लो। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे प्रबंध किए जाते हैं, सुन रहे मां? किस दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से। फिर भी कोई बेचारा भूला भटका आ जाए तो उसको मना नहीं करते। कक्का, देवेंद्र नगर की बात है, हम ब्रह्मचारी थे और अरिजीत सागर जी भी ब्रह्मचारी थे। हम लोग दोनों जन वहां प्रवचन करने गए। मंदिर का नियम था एक ही बार अभिषेक होता है, ठीक, कोई विकल्प नहीं। लेकिन हम लोग पहुंचे, उन्होंने कहा भैया जी 9:30 बज गए हैं, आपके लिए अभिषेक के लिए जल निकाल के रखा है, आप भगवान की स्थापना करके मार्जिन करके भगवान वेदी पर रख देना। हम लोगों ने अभिषेक किया, श्री जी को वापस यथावत विराजमान कर दिया। बाद में उन्होंने कहा हमारे यहाँ मंदिर में एक ही बार अभिषेक होता है, लेकिन आप इस समय पर आए हो, हम लोग मना किसी को नहीं करते, लेकिन बता जरूर देते कि मंदिर की ऐसी व्यवस्था है। यहां सर्वदा शब्द लिखा है ना, इसका अनर्थ नहीं कर लेना। कोई बेचारा व्रती आया कक्का, और रात दोपहर में आया 11 बजे, और आपके पूरे मंदिर हो गए माना कि बंद। अब उसका नियम है जिन दर्शन करके आहार करेंगे, और बेचारा कर्नाटक से आया था, 24 घंटे उसको 48 घंटे आने में लग गए, उसके 2 उपवास हो गए हैं। अब आप क्या बोलोगे, भैया 5 बजे तक बैठो फिर गेट खुलेंगे, कि गेट खोल के दर्शन कराओगे? बोलो, नहीं कराओगे दर्शन? दर्शन कराना, उसके बाद समझाना। हम आपको अपना बता रहे हैं। ये छोटे बच्चे ना कक्का कब जुड़ते हैं पता है? इनको वात्सल्य दो तो जुड़ते हैं, और धुतकारो तो वो आएंगे नहीं। हम जब बालक अवस्था में थे ना, है तो अभी भी बालक ही, और छोटे थे जब 14 साल की उम्र होगी, एक शौक बुद्धि में आ गया, क्या कि भगवान का अभिषेक करना है, बस पूजा बनती नहीं थी। तो अब जबलपुर में लाडगंज में कक्का, वहां बाल्टियों से गंदों तक निकलता है, इतने लोग अभिषेक करते हैं। तो जिस वेदी में देखो उस वेदी में चल रहा अभिषेक। तो अपन 3-4 जगह अभिषेक किया, अर्घ चढ़ाया, भगवान के दर्शन किए, अपन घर पहुंच गए। एक जगह पहुंचे हम लाडगंज में, ऊपर की वेदी में एक बब्बा वहां अभिषेक कर रहे थे। अब हमको पता नहीं भाई कैसे अभिषेक करना है, इतना पता है कि कलश है, इसको विनय पूर्वक श्री जी के ऊपर ढारना है, इतना हमको पता है। और उसके पहले और बाद में अर्घ चढ़ाना और नमस्कार करके गंदों तक लेके आ जाना। अब सुजय, हमने श्री जी को, यहाँ भगवान बैठे हैं, यहाँ का कलश उठाया, ऐसा उठा लिया यहाँ तक, यहाँ हम खड़े थे, यहाँ से हमने यहाँ का कलश उठाया, और जैसे ही कलश उठाया और श्री जी के सिर मस्तिष्क से इस तरफ लेकर के आए, वो बब्बा तो भैया आर पार के हो गए। तुमको पता नहीं है भगवान को कैसे अभिषेक करना पड़ता है, अभिनय करते हो, पाप लगेगा। हमने पूछा क्या हो गया बब्बा? बोले श्री जी के ऊपर से कलश नहीं ले जाया जाता। हमने कहा अच्छा, तो क्या करें अब? बोले अभिषेक कर लो, जाओ। अपन ने किया अभिषेक, और सोच लिया कि अभिषेक नहीं मिले चल जाए, ऊपर तो जाएंगे नहीं उसकी वेदी पे। देखो कक्का, बालक बाल्य अवस्था है, उनको वैसे समझाना चाहिए। वो ये भी कह सकते थे कि बेटा कलश ऐसे घुमा के कर लो, बात तो वही कहना है ना ज्ञानचंद जी। अभी लाइट चली गई, अब कक्का ने धीरे से कहा, माना कि बेटा जनरेटर चालू कराओ। ठीक, दूसरी भाषा, बैठा है, पैसे किस बात के देते हैं? दिमाग में गोबर भरा है क्या? पैसे काट लूंगा तेरे में, भाग यहां से, जनरेटर चालू करके आ। चालू तो जनरेटर ही कराना था भाई, प्यार से बोल देते ना आप,
काम दोनों में हुआ कि नहीं? एक प्यार से बोलने से उस जीव की आपके प्रति प्रीति रहेगी और वो कसाय बांध लेगा ऐसे में, ठीक है मौका मिलेगा तो हम बताएंगे तुमको। तो इसमें देखना अशुभ का बंध हुआ कि नहीं। इसीलिए जो बाल्य बालक होते ना कक्का, उनको भी प्रेरणा दो, गलती हो जाए बाद में समझाओ कि बेटा पहले जल चढ़ाते हैं, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प। उसने पहले लौंग चढ़ा दी, अपन चढ़ बैठे, वो घर बैठे। बोलो सुजय, ऐसा होता कि नहीं? एक प्राणेश नाम का लड़का आता है कक्का, सुबह जंगल भी आता है, जंगल में भी आता है और वैया वृत्ति में भी आता है। क्या बोल रहा था, महाराज जी 2011 के पहले तक हम लोग मुनियों के पास नहीं जाते थे बच्चे लोग। क्यों? पूछा हमने, क्यों? बोले महाराज लोग डांट देते थे और मंदिर में जितने बुढ़े लोग होते हैं भगा देते थे। बोले फिर? बोले आचार्य श्री ने वात्सल्य से एक दिन आंख उठा के देखा, आशीर्वाद दिया, तब से हम लोगों को लगा नहीं अपन भी धर्म कर सकते हैं। उसको क्या लगता था कि बुढ़े लोग ही धर्म करते हैं, युवा लोगों के लिए धर्म करने का निषेध है। गुरुओं ने वात्सल्य दिया, परिवर्तन आया कि नहीं? लेकिन आप अपने विवेक से भगवान की वंदना करना। अब आपको करना है पूरी एक माला जाप। सुनो ना मां, एक माला पूरी फेरने का नियम है, तो भगवान के सामने हाथी जैसे खड़े होकर के आप माला मत फेरो, पीछे बैठ जाओ किनारे में शांति से और माला फेरते रहो। किसी और को विघ्न भी तो ना हो। पूजन भक्ति करते समय रखिए इतना ध्यान, पीछे खड़े भक्त को भी दिख जाए भगवान। सुनो कक्का का, अब जैसे यहां पर सब सभा में बैठे, मानना कि किसी को तकलीफ है और कुर्सी में बैठना पड़ सकता है, आप पीछे लगा के बैठो ना, किसी को विघ्न ना हो, ये अपना विवेक है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्वदा नमस्कार करना, सिर से नमस्कार करना, लेकिन अपना विवेक लगा के करना। कक्का अपने यहां कितने बजे अभिषेक होता है? फिक्स, उसके बाद नहीं होता, फिर वहां होता है, फिर वहां होता है, सब जगह अभिषेक होता कि नहीं? कोई माना बेचारा भूले भटके लेट हो गया, उसको अभिषेक करवा देना, फिर उसको बोलना भैया कल से थोड़ी और ऊपर जाके कर लो। फिर भी और कोई लेट हो गया, अब कोई पापी जीव लेकिन धर्मात्मा 11:30 बजे सो के उठ के आया है, अब उसकी इच्छा अभिषेक करने की है, अब क्या व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं घबराना कक्का। एक जीव ऐसा हमने भी देखा, 10 बजे सो के उठते थे, भगवान का अभिषेक करके घर जाते थे, वही जीव आज 3 बजे उठ रहा कि नहीं उठ रहा? अगर 10 बजे अभिषेक नहीं करवाते तो 3 बजे बेचारे कैसे उठते थे? ऐसा जी, आप भी 3 बजे उठते थे बचपन से, पैदा होते ही। सुनना कक्का, बीच के हैं, आपके ही बीच के हैं, उसको 11 बजे अभिषेक करने दो। हाँ भाई तुम 11 बजे अभिषेक कर लो, फिर बाद में बोलना बेटा सबके साथ करोगे तो अलग आनंद आएगा। कब बोलना? थोड़े दिन उसको अभिषेक करने दो, व्यसन लग जाए दो, उसको आदत पड़ जाने दो, फिर बोलना बेटा थोड़ी जल्दी आओगे ना तो अपन सामूहिक अभिषेक करेंगे और आनंद आएगा। वो कल से कक्का जल्दी उठ के आएगा। सुबह बहुत सारे बच्चे जंगल में ऐसे आते हैं जो 12 बजे भी सो के उठते तो बोलते कि मम्मी 1 घंटे और सो लेने दो। 6 बजे उठ के आ रहे कि नहीं? ऐसा नहीं कि प्रवचन चालू हो गए अपन 4:20 पे आओ, कहां गए सुरेश चल जी? बताओ, बच्चों के लिए शिक्षा चल रही है और आप ही ऐसे काम करोगे? हाँ, पानी तो बरसा का कितने दिन बाद तो बरसा है, उसको भी बंद करा दो। देखो कक्का, प्रमाद को दोष नहीं दे रहे, पानी को दोष दे रहे हैं। यही तो गलती सुधारना है, गलती है हमारी और दोष दे रहे दूसरे को। एक प्रसंग आए तो सुन लो।
एक डॉक्टर साहब थे कक्का। वो क्या करते थे, यहाँ वर्धमान कॉलोनी में एक डॉक्टर हैं, ये सब बता रहे थे बच्चे, बोले वो पैंट के ऊपर भी इंजेक्शन लगा देते हैं। पटेल क्या नाम है, हाँ जो भी हैं, तो एक व्यक्ति को लिटाया और बढ़िया अच्छा इंजेक्शन लगा दिया। अब वो कहे डॉक्टर साहब असर तो हुआ ही नहीं। बोले हमारा यही क्वालिटी, असर नहीं होता। ठीक है, बोले कितने पैसे भाई? उन्होंने कहा निकालो पर्स। देखा तो पूरे नोट गीले। इंजेक्शन कहां लग गया? बोले डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो पर्स में लग गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक और लगा देते, लेट हो। अरे ऐसे वैद्य नहीं बनना। और कुछ वैद्य कैसे होते कक्का, देखो आपको घाव है यहां पर और दवाई लगा रहे यहां पर, अब क्या होगा? बोलो मां, घाव यहां पर है और दवाई आप लगाओ यहां पर, अब क्या होगा? ये तो ठीक होगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। और यहां दवाई लगाओगे जी और गल जाएगा। तो दवाई जहां लगा वहीं लगाओ ना। ओ सुरेश चंद जी, प्रमाद आपका है तो आप अपने परिणामों को दोष दो ना, बेचारे पानी को क्यों दोष दे रहे हो? हाँ, अभी आप कहते ना पानी बरस रहा है, देखा अभी भी पानी को ही दोष दे रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था से जाओ ना, आपके पास बहुत उपकरण है, दुनिया भर के वाहन चलते हैं। बोलो कक्का, दोष किसका है? अपना प्रमाद है। दोष किसको दे रहे हैं? दूसरे को, इसीलिए सुधर नहीं रहे। वंदेतम सर्वदा सिरसा, ऐसा यहां पर व्याख्यान है। लेकिन नए की अपेक्षा से आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की दृष्टि कुछ और ही है। क्या कह रहे हैं देखो, असद्भूत, यहां से लेते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से निज शुद्ध आत्मा की आराधना करने रूप भाव स्तवन से और असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा से निज शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करने वाले वचन रूप द्रव्य स्तवन से नमस्कार करता हूं। ध्यान सुनना, एक देश शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नए एक देश उसकी अपेक्षा से निज शुद्ध आत्मा का आराधना करने रूप भाव स्तवन, भावों से ही निज शुद्ध आत्मा की आराधना होती है, इसलिए भावों से नमस्कार हो। और असद्भूत व्यवहार में से वचनों से यानी द्रव्य से मेरा नमस्कार हो। आगे क्या कह रहे हैं? निश्चय परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से कोई नमस्कार नहीं, क्योंकि भगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं। परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से वंद्य वंदक भाव का अभाव है, क्योंकि ना कोई वंदनीय है ना कोई वंदना करने वाला है, क्योंकि जैसे परमात्मा है वैसा ही मैं हूं। वो प्रकट परमात्मा है, मैं प्रकट होने वाला परमात्मा हूं। ऐसा भाव अध्यात्म दृष्टि से। लेकिन जब तक ऐसी परिणति ना आ जाए, असद्भुत व्यवहार में से एक देश शुद्ध निश्चय से भगवान को मस्तक झुका करके, सिर झुका करके नमस्कार करते रहना। आपका समय हो गया। संक्षेप में इसको थोड़ा सा देख लो गाथा को। देविंद बिंद वंदम, देवों के इंद्रों के समूह से जो वंदनीय है ऐसे हमारे भगवान हैं। आप तो इंद्रों को ही देव मान लेते हो, अन्य दर्शन से कह रहे हैं आप तो इंद्रों को ही देव मान लेते हो, लेकिन हमारे भगवान जो हैं वो इंद्र 100 इंद्रों से वंदनीय है। भवनालय 40, विंतर देवान होंटी 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। ये 100 इंद्र होते हैं। भवन वासियों के 40 इंद्र होते हैं, वेंतरों के 32, कल्पवासियों के 24,
पूर्वयोर तु इंद्रा सहसारी, दो दो इंद्र होते ना, उस अपेक्षा से कल्पवासियों के कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24, 12 इंद्र होते ना 16 स्वर्गों में, उनके दो दो इंद्र तो कितने हो गए 24। अब 40, 32 और 24 कितने हो गए, बोलो कक्का। देखो आजकल ये भी अंग्रेजी वाले हो गए, 96 तो बोल लो, क्या चले जाए तुम 96। अब 4 बचे चंद्रमा ज्योतिष देवों के में और सूर्य ज्योतिष देवों में 2 इंद्र, और नरों में इंद्र चक्रवर्ती, तिर्यंचों में इंद्र सिंह। ऐसे 100 इंद्रों से जो वंदनीय है वही हमारे भगवान है। इंद्र हम भगवान, इंद्र को हम भगवान नहीं मानते, जो 100 इंद्रों से वंदनीय है वो हमारे लिए भगवान है। ऐसे भगवान जिनवर वृषभ, जिनों में जो श्रेष्ठ हैं उनको मेरा नमस्कार हो, उनके लिए मेरी वंदना हो। ऐसी यहां प्रतिज्ञा करके जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं, इनका आगे व्याख्यान करेंगे। सरल है। द्रव्य कितने हैं, जीव, और आगे सबका लक्षण बताएंगे क्रम से। कुछ नहीं, अगर आपने इसको सरल भावों से समझ लिया, ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ एक नींव के समान है। जिनको भी स्वाध्याय करना हो, 7 तत्व, 9 पदार्थों का, पंचास्तिकाय का, 6 द्रव्यों का, मोक्ष मार्ग का, ध्यान का, रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप जानना हो, पंच परमेष्टि के स्वरूप का ज्ञान करना हो, ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। आप सभी भगवान की वंदना करें और जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं, इनके व्याख्यान को, तत्व के व्याख्यान को सुने। कल पुनः चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की